इंडिया में ये कल्चर नहीं था कि मैं R&D करूं। इंडिया में इनोवेशन का कल्चर नहीं था। इंडिया में कॉपी करने का कल्चर था, इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन का था, ओरिजिनल इनोवेशन का नहीं था। इसने ओरिजिनल इनोवेशन को पकड़ लिया और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज पे धावा बोला इसने। संपत्ति से नहीं, विपत्ति से एंटरप्रेन्योर का पोटेंशियल का पता चलता है कि विपत्ति में क्या संपत्ति का इस्तेमाल करता है, कब चलना, कब रुकना, कब रास्ता बदलना है। इसको टाइम नहीं किया, समझो टाइम ओवर हो जाएगा। इसको टाइम करना आना चाहिए। ये तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो श्रीधर है। उसने ऑब्जर्व किया कि तब कभी किसी भी कंपनी को आईटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होती है। मैं उस टीम के खर्चे बता सकता हूं क्या? किसी भी कंपनी में कोई आईटी सिस्टम देता हूं तो एम्प्लॉय जो इंश्योर करे कि सबके सिस्टम वर्किंग है, ये खर्चा है। एक टीम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए, खर्चा है। मेरे कस्टमर के लिए खर्चा है। एक हेल्प डेस्क चाहिए जो हेल्प डेस्क आकर के कोई टेक्नोलॉजी के छोटे इश्यूज, कोई पासवर्ड रीसेट करना, कोई फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम को फिक्स करना, ये बड़े खर्चे होते हैं क्लाइंट के। ये सोचिए सारे खर्चों को खत्म कर सकता हूं क्या मैं? एक कंप्लीट पैकेज बना सकता हूं, पूरा R&D में लगे कंप्लीट पैकेज। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से सारी चीजें जो मैनेज कर ले, सारे के सारे फंक्शन एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाए। यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट भी हो जाए, सारे नेटवर्क भी कनेक्ट हो जाए आपस में, सिक्योरिटी भी ठीक हो जाए, इनबिल्ट पूरा टूल सिक्योरिटी भी हो जाए, और हेल्प डेस्क के लिए भी लफड़ा ना पड़े। बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर जो कि सारी प्रॉब्लम को आकर सॉल्व कर दे। अब श्रीधर ने वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया और उसको नाम दिया मैनेज इंजन। और इतना इजी कर दिया, इतना इजी कर दिया, इनोवेशन पे लग रहे, इतना इजी कर दिया। तब किसी भी कंपनी के आईटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए 4 ही ऑप्शन होते थे। 4 बड़ी कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, प्राइस वाटर हाउस कूपर, केपीएमजी, चारों दुनिया के सबसे बड़े जायंट। अब ये चारों जो बिग 4 है ना, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, जो मैं बता रहा हूं, ये बड़े महंगे पड़ते थे कस्टमर को। अब महंगे क्यों पड़ते थे? क्योंकि पहले ना इनका कस्टमर के साथ सेल्समैन आएगा, बहुत दिन तक डिस्कशन चलेगा, फिर कोई प्रोडक्ट फाइनल होगा, फिर उसके बाद उसको डेवलप करेगा। अर्नस्ट एंड यंग आएगा, केपीएमजी आएगा, सेल्स फोर्स आएगा, उसको डेवलप करेगा, उसको इंप्लीमेंट करने में 6 से 9 महीने और लगा देगा, उसके लिए एक्सपेंसिव कंसल्टेंट का बिल बना के दे रहे, इतना पैसा लग गया, इतना। तो किसी भी बड़ी कंपनी को लाके अपनी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के अंदर इतना पैसा लग गया था ना भाई, कंसल्टेंट भी लग गए, सब लग गए। उसके बाद फिर अपनी टीम को ट्रेन करो पूरा, भैया ये जो सॉफ्टवेयर लाया है इसका इस्तेमाल कर, नहीं हम एक्सेल पे काम कर, भाई इसका इस्तेमाल कर, नहीं नहीं हम कागज पन्ने पे काम कर, इसका इस्तेमाल। अपनी टीम को ट्रेनिंग करने में लग जाओ। और जो है ना, कंपनियां जितने कस्टमर होते थे वो इनके इशारों पे नाचते रहते थे, तो वो एक बार इनकी टेक्नोलॉजी घुस के निकालनी मुश्किल हो जाती थी। श्रीधर ने सोचा ये टॉप कॉर्पोरेट्स को करने दो, मेरे पास जो 19 करोड़ कस्टमर की पॉसिबिलिटी दिख रही है, मैं उसके लिए लो कॉस्ट सोल्यूशन बना सकता हूं क्या? दाम कम और दम ज्यादा। तो बिग 4 जो थे ना, वो बहुत लंबे चौड़े सोल्यूशन देते थे, बहुत टाइम टेकिंग। इसने कहा मुझे क्विक सोल्यूशन बनाना, वन साइज फिट्स ऑल। मेरे को ना इनसे 80% कम कॉस्ट पे बनाना है, ये बहुत कॉस्टली, 80% कम कॉस्ट पे बनाना है, और इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी टीमें लगती हैं, भाई कैसे इंप्लीमेंट करो। मेरे को ऐसा R&D करना है कि 4-5 लोग मिले और अपने आप फट से इंप्लीमेंट कर दे और फास्ट काम हो जाए सारा का सारा। बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में मैं इनके 75% फीचर 25% कॉस्ट पे ले आऊं। अगले 3 सालों के अंदर मैनेज इंजन से कंपनी ने 18,000 क्लाइंट्स बना लिए। अब ये 18,000 क्लाइंट हर महीने पैसा देते हैं, हर महीने पैसा देते हैं, हर महीने पैसा देते हैं। इसको बोलते हैं रिकरिंग रेवेन्यू, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू। क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर कंपनी में घुस जाता है, एक बार एक CRM ERP कंपनी में घुस जाता, चलता ही रहता है फिर वो।